नमस्कार, मैं संध्या पांडे। आप सभी का अपने ही चैनल तबला ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है, जो कि हमारा संगीत वादन का ये क्वेश्चन पेपर है। अभी हमें वादन का ही खाली पेपर मिला हुआ है। अगर हमें गायन का भी मिल जाता है तो वो भी हम आपको अपलोड करेंगे। तो इसमें आपके 125 क्वेश्चन हैं, जो कि गायन और वादन दोनों से ही रिलेटेड हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले और हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुँचे। तो हमने सबकी लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिए हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2016 का है। और हम इसके पहले भी हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट के वीडियोस अपलोड किए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारे वीडियोस जो हमारे प्रैक्टिस सेट के हैं आप उसको सॉल्व करिए। और क्योंकि वैकेंसी आ गई है, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं मिला है और सिलेबस भी बहुत लॉन्ग है, तो इसलिए हम अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर दें। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अहमद जान थिरकवा का संबंध है। तो अहमद जान थिरकवा का संबंध किससे है, ये हमें बताना है। तो अहमद जान थिरकवा का संबंध तबला से है। इसका राइट आंसर है। इसमें 125 क्वेश्चन है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी बनेगी। इसलिए हम इसका जल्दी से ही आपको फटाफट राइट आंसर बताएंगे, और जैसे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और कम समय में वीडियोस तैयार हो जाए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीव्रा, कुमुदवती, मंद्रा, छंदोवती आदि नाम है, तो ये किसके नाम है? ये श्रुति के नाम है। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में मुख्य रूप से कितने तालों को मानकर चलते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर 7 है। इसमें पहले भी टिक किया हुआ है क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक ताल में कितने विभाग हैं? तो एक ताल में हमारे 6 विभाग हैं। इसका राइट आंसर ए होगा। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है पंजाब घराने से, पहला इसका राइट है। इसमें से किस ताल में मात्रा समान रूप से विभाजित है? इसमें 4 ताल ये समान रूप से विभाजित है। हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है कि ध्रुपद बंदिश के कितने विभाग होते हैं? तो इसका राइट आंसर सी होगा, 4। पूर्वांग प्रधान राग है, तो हिंडोल पूर्वांग प्रधान राग है। संगीत परिजात किसे कहते हैं? तो संगीत परिजात अहोबल को कहते हैं। सितार के छठे तार का नाम क्या है? तो सितार के छठे तार का नाम चिकारी का ताल है। पहला बाज है, दूसरा जोड़ी है, और हमारा लास्ट का छठवां सातवां तार, जिसको अंतिम 2 तार हैं वो चिकारी के तार हैं। तो हमारा छठवां तार चिकारी का होगा। इसका राइट आंसर बी होगा। इसका राइट आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है, भारत के नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो भारत के नाट्य शास्त्र में 35 मतलब 35 अध्याय हैं। किस राग में दोनों माँ प्रयुक्त होते हैं? तो पूरिया धनश्री में दोनों माँ प्रयुक्त होते हैं। आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राग हिडोल में कौन से 2 स्वर वर्जित है? तो राग हिडोल में रेपा ये वर्जित है। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा रंग का वास्तविक नाम है? तो सदा रंग का वास्तविक नाम नियामत खां है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, थाट पद्धति का प्रचलन किया था? तो थाट पद्धति का प्रचलन भातखंडे जी ने किया था। आगे के क्वेश्चन हमारे हैं, किस राग की प्रकृति चंचल है? तो पीलू राग की प्रकृति चंचल है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ब्रह्मताल में कितने खाली हैं? तो ब्रह्मताल में 4 खाली हैं। 20 का राइट आंसर है। इसमें 28 मात्रा की ताल होती है और इसके 14 विभाग हैं, और खाली इसमें 4 खाली होती हैं। तो इसमें खाली पूछा गया है। कंपित, आंदोलित, स्फुरित आदि नाम है, तो ये सब किसके नाम हैं? तो ये सब हमारे
गमक के नाम हैं। बी इसका राइट आंसर। भातखंडे स्वर व्यवस्था में ताली का सूचक है। तो ताली जहाँ हम काउंट कर लिखते हैं 1 2 3, 1 नहीं होता है, 2 3 4 ही होता है। और जहाँ से ताली स्टार्ट कहते हैं उसको सम कहते हैं, जहाँ पे खाली होती है वहाँ 0 करते हैं। हमारे भातखंडे जी की पद्धति है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सरोद का संबंध है। तो सरोद का संबंध किससे है? सरोद का संबंध तत्वाद से है। ये हमारा 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैहर घराने किसने स्थापित किया था? तो मैहर घराने की स्थापना अलाउद्दीन खाजी ने किया था। 20 का राइट आंसर है। संगीत रत्नाकर में कितने प्रकार के काव्यों का वर्णन प्राप्त होता है? तो इसमें कितने प्रकार के काव्य? 4 प्रकार के होते हैं। ये भी हमारा राइट आंसर है। धमार ताल के विभाग में मात्राओं की संख्या कितनी है? तो धमार ताल में 5 2 3 4 से इसका राइट आंसर है। यह हमारा विषमपदी ताल है। इसमें अलग हर विभाग में अलग अलग मात्राएं हैं। भारतीय वाद्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपको पता ही है कि भारतीय वाद्य को 4 भागों में बांटा गया है। तत्वाद, औनतवाद, घनवाद, सुशिरवाद, ये हमारा 4 वाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में खाली के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग है? इसमें खाली के लिए ये प्लस लगाया जाता है विश्व दिगंबर में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा थाट नहीं है? तो पूरिया ये थाट नहीं है। थाटों की संख्या 10 है। तो इसमें हमारे कल्याण, पूर्वी, भैरवी ये सब थाट हैं, लेकिन पूरिया इसमें थाट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हम थोड़ा फास्ट ये वीडियो कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन सारे फास्ट सॉल्व कराएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और समय का अभाव होने की वजह से हम आपके लिए ये वीडियो जल्दी अपलोड करें और आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी बनी रहे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे अच्छी वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेंगी। इतने सारे प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड किए हैं। अगर आप ये सारे प्रैक्टिस को सॉल्व कर लेते हैं और तो आपके एग्ज़ाम में बड़ी हेल्प होगी। और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस हमेशा अपलोड करेंगे। इस समय हम आपको बहुत सारे वीडियोस कर दिए हैं, बस आप इतनी ही तैयारी करिए। अगर हमारे पास और भी कुछ क्वेश्चन मिलते हैं तो हम ज़रूर आपको वीडियोस देंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रैक्टिस सेट की वीडियोस हमें अभी अपलोड करनी है आपके लिए। और तो हम चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। राग विज्ञान नामक किताब किसने लिखी है? तो पलुस्कर जी ने लिखी है। ए इसका राइट आंसर है। अगर आप अपनी तैयारी शुरू नहीं किए हैं तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेपर अभी तो फॉर्म फिलअप हो रहा है, पेपर भी ऐसे ही जल्दी ही हो जाएगा। आप बस अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और हमसे इसी तरह जुड़े रहिए। आपको हमारा वीडियोस कैसा लगा कमेंट में भी करिए। और अगर हमारे क्वेश्चन में कोई भी गलती होती है आंसर में, तो आप इसके लिए हमें क्षमा करिएगा। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। और कहीं से भी अगर कुछ लगता है कि ये गलत है तो आप उसको ज़रूर सर्च करिए, क्योंकि गलती सभी से होती है और उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं अगर हमसे कोई गलती होगी। आप ही लोगों ने कमेंट किया कि मैम हमें 2016 का क्वेश्चन पेपर की वीडियोस भी अपलोड करिए, तो इसलिए हमने आपके लिए वीडियोस लाई हैं। तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समुदाय मल्हार अंग को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर रेगा, रेसा। रेगा इसमें कोमल है। नेक्स्ट, यह तबला पर नहीं बजता है, तो गमक तबले पर नहीं बजता। कायदा, पेशकारा, तिहाई, मुखड़ा, टुकड़ा, रेला, गत, ये सब तबले पर बजते हैं, लेकिन गमक तबले पे नहीं बजते। ये सितार के बोल हैं। नेक्स्ट, विलंबित मध्य द्रुत में से ताल युक्त प्रयुक्त है वह है कौन सा है? तो ये हमारा एक ताल है, ये हर लय में बजता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है वाद्य स्वर पूर्वांग में होगा। वाद्य स्वर पूर्वांग में होगा तो उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्वांग वादी राग कहते हैं। सी हमारा राइट आंसर है। सप्तक में कुल स्वर हैं, 7 स्वर होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सा रे गा मा धा नी धा धा पा स्वर समूह सूचक है, तो किस है? इसमें मा तीव्र है और रे गा नी धा ये सब कोमल है, तो ये हमारे मुल्तानी राग के सूचक हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है लघु वादन विशेषता है, तो ये लखनऊ घराने की विशेषता है। तबले में 6 घराने होते हैं, जिसमें हमारा लखनऊ घराना भी आता है, पंजाब घराना, बनारस घराना, जुराना घराना, फर्रुखाबाद घराना और दिल्ली घराने, ये हमारे तबले के 6 घराने हैं। तो लखनऊ घराने में लघु वादन की ये विशेषता लखनऊ घराने की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा ताल कर्नाटकी ताल पद्धति के 7 मुख्य तालों में से नहीं है? तो त्रिताल, ये 7 तालों में नहीं है। कर्नाटक ताल में 10 ताले हैं, ध्रुव, मठ, रूपक, झम, त्रिपुट, अठ, एक, ये इतनी तालें कर्नाटक ताल पद्धति की हैं, लेकिन कहीं भी त्रिताल का नाम नहीं है, इसलिए हमारा त्रिताल ये नहीं है कर्नाटक ताल पद्धति की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित स्वर समूह किस राग से है? तो ये हमारा सा धा नी, मा धा सा, मा गा मा ग सा, इसमें मा तीव्र लगा है और ऊपर से इसमें चंद्राकार लगा है गा सा पे, तो ये हमारा बी हिंडोल राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी किसकी धर्मपत्नी थी? तो ये पंडित रविशंकर जी की पत्नी थी। तो हम आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंडोल कौन सा राग है? यह उत्तरांग प्रधान है, सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा चल स्वर कितने हैं? तो चल स्वर हमारे 5 हैं, बी इसका राइट आंसर है। इसमें से कौन सा ताल 16 मात्रा ताल नहीं है? तो शिखर ताल ये 17 मात्रा की ताल है, 3 ताल 16 मात्रा, तिलवाड़ा ये भी 16 मात्रा, जत ताल भी 16, बस शिखर ताल ये 16 मात्रा की नहीं, ये 17 मात्रा की ताल है। तानपुरा का अंतिम ताल मिलाया जाता है मंद्र सा में, मंद्र सा में तानपुरे का अंतिम ताल मिलाया जाता है। आगे का हमारा क्वेश्चन है एक ताल में कितनी ताली होती है? तो एक ताल में 4 ताली होती है, सी इसका राइट आंसर होता है। 6 विभाग होते हैं, 4 ताली 2 खाली होते हैं। यह दिन के दूसरे प्रहर में बजाया जाता है। हमारा 43 हमारा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी जौनपुर। नेक्स्ट विलायत खां के पुत्र कौन है? तो हिदायत खां, विलायत खां के पुत्र हिदायत खां जी हैं। नेक्स्ट निम्न नी के द्वारा प्रकारों का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये मियाँ मल्हार, सी इसका राइट आंसर होगा, मियाँ मल्हार ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है तिलक कमोद क्या है? तो तिलक कमोद 20 का राइट आंसर होगा। छाया लग राग होगा, 20 का राइट आंसर होगा। सितार का अवतरण कहाँ से हुआ है? तो सितार से हुआ है, 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 48 क्वेश्चन है हमारा। एक आवर्तन त्रिगुण कितने मात्रा में आएगी? तो 3 सही 1/3। आप इसको गणित के मेथड से लगा के भी देख सकते हैं। झपताल को झपताल की एक आवर्तन त्रिगुण, तो जो है इसको हम आप सॉल्व करके इसको प्रैक्टिस करके करिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर कुरैशी का पूरा नाम क्या है? तो आर कुरैशी का पूरा नाम सी अल्लाह रखा है। नेक्स्ट हमारा टीट कत्ता गर्दिगन किस ताल का भाग है? तो ये हमारे रुद्र ताल के बोल हैं, 20 का राइट आंसर है, जो कि 11 मात्रा की ताल है, हर पार्ट में 1-1 मात्रा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पंडित किशन महाराज जी के पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम हरि महाराज जी है, ये डी हमारा राइट आंसर होगा। तीव्र मा ज़्यादातर दिखाई देता है रात्रिकालीन राग में। निम्न में से कौन सारिका युक्त वाद्य नहीं है? तो दिलरुबा ये सारिका युक्त वाद्य नहीं है, 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत में समय का मापन किससे होता है? तो संगीत में समय का मापन तार से होता है, तार से हम लय को नापते हैं। नेक्स्ट किस ग्रंथ में 7 अध्याय हैं? तो नाट्य शास्त्र में 7 अध्याय हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन है निम्न में से द्विश्रुतिक स्वर हैं, तो द्विश्रुतिक स्वर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर गंधार होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तिलवाड़ा ताल का प्रयोग होता है, तो तिलवाड़ा ताल का प्रयोग
बड़ा ख्याल में होता है, से इसका राइट आंसर है। मियाँ के मल्हार में किस स्वर का दोनों प्रकार प्रयोग होता है? तो नी, इसका राइट आंसर डी होगा। नी ये है। मियाँ मल्हार के किस स्वर का दोनों प्रकार प्रयोग होता है? तो नी का प्रयोग होता है। 4 मात्रा में 7 मात्रे को बोलना या लिखना क्या कहलाता है? तो ये हमारा बियाड़ कहलाता है, जिसमें कि एक ताली पे हम 7 मात्रा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कर्नाटक ताल पद्धति में कितनी जातियां हैं? तो कर्नाटक ताल पद्धति में 5 जातियां हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जातियां हमारी हैं चतुरस्र, त्रयस्र, मिश्र, खंड, संकीर्ण। ये हमारी कर्नाटक ताल की 5 जातियां हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत रत्न को प्राप्त करने वाले कलाकार कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां जी हैं। पहला इसका राइट आंसर है। भारत की सारण पद्धति कितने प्रकार में पूर्ण हुए? तो कितने प्रकार में पूर्ण हुए? डी इसका राइट आंसर। 4 प्रकार में। राग तरंगड़ी किसने लिखा? तो राग तरंगड़ी रोचन जी ने लिखा है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जयंती किसका प्रकार है? तो ये परमेय प्रसव का प्रकार है। बी इसका राइट आंसर। किस श्रुति में भरत ने षड्ज को स्थापित किया है? तो चौथी श्रुति पे भरत ने षड्ज को स्थापित किया है। डी इसका राइट आंसर है। आगे के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेला बजाया जाता है, तो रेला कहाँ बजाया जाता है? तबले पर बजाया जाता है। तबले के बोल हैं। इसके पहले भी अभी तबले के बोल के बारे में क्वेश्चन आया था। तबला एक है, तो तबला एक औनद्य वाद्य है, क्योंकि इसके मुख पे चमड़ा मढ़ा होता है। जो भी वाद्य पे चमड़ा मढ़ा होता है वो औनद्य वाद्य। तत्वाद जिस पे तार मढ़ा हो। घनवाद जो ऊपर से पूरा उसका फेस कवर हो और उसमें अंदर से वो खोखला हो, उसमें कुछ ना हो, वो घनवाद्य है। कोई भी कंकड़ पत्थर डाल के उसको जब हम हिलाते हैं तो उसमें आवाज़ आती है, तो वो हमारा घनवाद्य है। सुशिर वाद्य जैसे कि हम हवा या फूंक से जो भी वाद्य बजाते हैं वो सुशिर वाद्य होते हैं, जैसे हारमोनियम, शहनाई, बांसुरी, ये सब हमारे सुशिर वाद्य हैं। ध्रुपद गायन की कितनी बानियाँ हैं? तो ध्रुपद गायन की 4 बानियाँ हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज जो संगीत सुना जाता है वह कौन सा है? आज हम जो संगीत सुनते हैं वो हमारा देसी संगीत है। बी इसका राइट आंसर होगा। 2 संगीत थी, मार्गी संगीत और देसी संगीत। तो आज हम जो संगीत सुनते हैं वो देसी संगीत है। रे गा गा मा मा पा रे स्वर समूह किस राग के धोतक है? तो ये सब कल्याण राग के धोतक है। ये इसका राइट आंसर होगा। आगे का हमारा क्वेश्चन है, सा मा सा पा का आवृत अनुपात है। तो इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, इसलिए ये हम आपको नहीं सॉल्व करा पा रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए और समझ लीजिए। अगर आपको कहीं से इसका आंसर मिल जाता है तो आप इसको सॉल्व करिए। हम चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। हमारा आगे का क्वेश्चन है, पेशकारा बजाया जाता है। तो पेशकारा तबले पर बजाया जाता है। ये तबले के बोल है। वह था जिसमें ग म ग रे ग म और ध विकृत स्वर है। तो कौन सा स्वर है? वो हमारा तोड़ी स्वर है। ये हमारा तोड़ी स्वर है। डी इसका राइट आंसर होगा। डी इसका राइट आंसर होगा। डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संधि प्रकाश राग के मुख्य लक्षण है। तो संधि प्रकाश राग के मुख्य लक्षण जो हैं वो हमारे रे और धा कोमल होते हैं, जहाँ वहाँ संधि प्रकाश राग होता है। राग में न्यूनतम प्रयुक्त स्वर होते हैं। तो राग में 5 स्वर न्यूनतम प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गौड़ सारंग का संबंध है। तो गौड़ सारंग का संबंध किससे है? तो ये कल्याण थाट से है। 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम थोड़ा फास्ट ये वीडियोस कर रहे हैं, क्योंकि समय का अभाव होने की वजह से आपका समय बहुत ज़्यादा ना लगे, इसलिए हमने बहुत फास्ट ये वीडियोस बनाया है। और आप जल्दी से इसको सॉल्व करिए, क्योंकि इसी से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसी लेवल का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो हम चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। हमारा आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से शास्त्र पक्ष के विद्वान कौन है? तो कौन है? ये हमारा इसका राइट आंसर
ए होगा पंडित रविशंकर। ये है राग रागनी वर्गीकरण कितने मुख्य राग हैं, तो कितने राग हैं, 6 हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। मियाँ मल्हार के संयोजित राग हैं, तो मियाँ मल्हार में काफी और सारंग, ये इसका राइट आंसर है। आगे के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से तबले का प्रयोग नियमानुसार गायकी शैली में नहीं होता है, तो तराना या इसमें तबला नहीं बजता, सितार बजता है। ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, सपे तबले का प्रयोग किया जाता है। पर उसका स्वर व्यवस्था में खाली का सूचक है, तो खाली का सूचक इनके में वही प्लस होता है, इसमें खाली का सूचक होता है। भारत खंडे में खाली के लिए 0 का प्रयोग होता है। तो शुद्ध कल्याण का वादन समय क्या है, तो रात्रि का प्रथम है इनका। शुद्ध कल्याण का सूचक है, वादन का समय यही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रूपक ताल के चौगुन का अंतिम आवर्तन शुरू होता है, तो कहाँ पे शुरू होता है, मात्रा में। उस्ताद यहीं से शुरू होता है। उस्ताद विलायत खां संबंधित है, तो ये मैहर घराने से संबंधित है, इसका राइट आंसर है। दरबारी में प्रयुक्त होता है, तो दरबारी में आंदोलित गा और धा, 20 का राइट आंसर है। गजझंपा ताल में कितने खाली हैं, तो गजझंपा ताल में 1 खाली होता है और 3 ताली होती है, या 5 मात्रा की ताल है। उत्तर भारतीय संगीत में कोमल निषाद को दक्षिण भारतीय संगीत में कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, षट श्रुति दैवत। सी इसका राइट आंसर। कर्नाटक पद्धति में विकृत स्वरों की अवस्था होती है, तो कैसे होती है, शुद्ध स्वर से ऊंचा, ये इसका राइट आंसर है। आगे के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बहार राग किस श्रेणी में आता है, तो बहार राग उत्तरांग श्रेणी में आता है। किस में आता है, उत्तरांग श्रेणी में आता है। पहला इसका राइट आंसर है। सरोद के समान आकृति वाला वाद्य है, तो सिरसिंगार। सरोद के समान आकृति वाला वाद्य सुरसिंगार है। तानसेन द्वारा रचित राग है, तो तानसेन जी ने दरबारी राग की रचना की थी। डी इसका राइट आंसर है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर काल से संबंधित वर्णन प्राप्त होता है, तो किस अध्याय में बताना है हमें, तो 5वें अध्याय में, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में अधिकतम कितने थाट संभव हैं, तो इसमें हमारे 10 थाट संभव हैं। हिंदुस्तानी में कितने ग्राम है, तो 3 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्जिद खानी गत किस मात्रा से शुरू होती है, तो यह 12वीं मात्रा के बाद से शुरू होती है, 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट मृदंगाचार्य हैं, कौन से हैं, नाना साहेब पानसे, ये मृदंगाचार्य हैं। नेक्स्ट नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में सुशिर वाद्यों का उल्लेख प्राप्त होता है, तो 3रे अध्याय में। इसका राइट आंसर है। पा रे संगत का प्रयोग नहीं होता है, तो पा रे संगत का प्रयोग गौड़ सारंग में नहीं होता है, सी इसका राइट आंसर है। आगे के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कोमल, ऋषभ, तीव्र, मध्यम, युक्त व पंचम वर्जित राग कौन सा है, ए इसका राइट आंसर होगा। मारवा इसका राइट आंसर है। तानसेन के गुरुकुल थे हरिदास जी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भरत द्वारा कितने जाति लक्षण माने गए हैं, तो भरत द्वारा 10 जाति लक्षण माने गए हैं, से इसका राइट आंसर। अधर दशक स्वर है, अधर दशक स्वर माँ है, ये अधर दशक स्वर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमने आपसे बार बार कहा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इतने सारे प्रैक्टिस सेट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और आपकी तैयारी अच्छी बनी रहे, इसलिए हमने ये अलग अलग तरीके के प्रैक्टिस सेट आपको अपलोड किए हैं। आगे भी और भी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, बस आप हमसे इसी तरह जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, हमारा ये क्वेश्चन है, स्वर का पिच निर्भर होता है, तो स्वर का पिच किस पर निर्भर होता है, आंदोलन की लंबाई पर, भी इसका राइट आंसर है। टप्पा में कौन सा ताल प्रयुक्त होता है, तो टप्पा में टप्पा ताल प्रयुक्त होता है, भी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यह विलंबित में बजता है, तो विलंबित में क्या बजता है, भी इसका राइट आंसर है, जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है, उस्ताद अब्दुल करीम खां कहाँ से हैं,
तो कहाँ से है, ये हमारा राइट आंसर इसका बी होगा, किराना घराना से है। 20 का राइट आंसर है। 107 क्वेश्चन हमारा 107, इसमें से कौन भिन्न घराने से है, तो उस्ताद अली अकबर खां जी हैं, ये जो भिन्न घराने से हैं। आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें से किस राग में भूपाली के समान स्वर हैं, इसमें देशकार में डी इसका राइट आंसर है, देशकार होगा। आगे का हमारा क्वेश्चन है, घसीट किस पर बजाया जाता है, तो घसीट सितार पर बजाया जाता है। सी इसका राइट आंसर है। सा रे ग प म ग रे सा नी धा सा। ये किस राग स्वर समूह राग का सूचक है, तो ये कल्याण का है। ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धमार ताल की एक आवर्तन चौगुन कितने मात्रा में आएगी, तो 7/1/2 मात्रा में आएगी। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, आड़ा चार ताल के दोगुन का पहला आवर्तन किस मात्रा पर समाप्त होगा, तो 7वीं मात्रा पर समाप्त होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमने आपसे बार बार कहा कि अगर हमारे किसी आंसर में कोई गलती होती है तो आप उसके लिए हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। अलाप के विशिष्ट नियमों को पुराने समय में क्या कहते हैं, तो इसे स्वस्थान नियम कहते हैं। सी, कर्नाटकी ताल व्यवस्था में यह प्रयोग में नहीं है, तो सम प्रयोग में नहीं है। कर्नाटक ताल पद्धति में सम का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट, रजा खानीगत की अपेक्षा मस्जिद खानीगत में मात्राओं के बीच का कालमान होता है। इस क्वेश्चन में भी हमें थोड़ा डाउट था, लेकिन हमने इसे क्लियर किया है। अगर आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। इसमें बी इसका राइट आंसर होगा। कम हिंडोल किस थाट के अंतर्गत आता है, तो हिंडोल बी इसका राइट आंसर है, कल्याण थाट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सितार के मुख्य बोल हैं, तो सितार पे 2 तरह के बोल बजते हैं, मसीद खानी और रजा खानी। नाद के कितने प्रकार हैं, नाद के 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूर्वी थाट में प्रयुक्त विकृत स्वर है, तो रे मा धा, ये पहला इसका राइट आंसर है। नाद के लक्षण है, तो नाद के 3 लक्षण हैं, तारता, तीव्रता, गुण या जाति। इसके ये नाद के लक्षण है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन 121 हमारा क्वेश्चन है, उपशास्त्रीय संगीत में जो ताल प्रयुक्त होता है वह कौन सा है, तो शास्त्रीय संगीत में जो ताल उपयुक्त होता है वह धमार ताल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ब्रह्म ताल में कितने विभाग होते हैं, तो ब्रह्म ताल में 14 विभाग होते हैं और इसमें 28 मात्रा होती है। नेक्स्ट हमारा आगे का क्वेश्चन है, ब्रह्म ताल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप इन सब तालों पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। नेक्स्ट हमारा, भरत ने षड्ज ग्राम के पंचम को किस श्रुति किया है, तो किस श्रुति पर स्थापित किया है, 17वीं श्रुति पे। बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, एक सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं, तो एक सप्तक में कुल 7 स्वर होते हैं। ये इसका राइट आंसर है। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि और भी लोगों के पास ये हमारे वीडियोस पहुँचे और टीजीटी पीसीटी में उसकी तैयारी ये अच्छी बनी रहे। और हमारे इसी तरह आप हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा करिएगा। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी ताल में कितने विभाग होते हैं, तो लक्ष्मी ताल में 18 विभाग होते हैं। 18 मात्रा की ताल होती है। हर विभाग में एक एक मात्रा का हर विभाग होता है। तो आज की वीडियोस हमारी यहीं पे ही ख़त्म होती है। इसके लिए धन्यवाद।